हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बोर्ड में। मैं आपके बीच में आज हमारे साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ से के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्होंने भी हमारा चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड वीडियो बनाई थी मैंने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ जाके देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारू रोग का रोगजनक कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा कृमि। सेकंड, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm। थर्ड है, तंबाकू किस कुल का पादप है? तो तंबाकू सोलेनेसी कुल का पादप है। मदिरा का मुख्य घटक C2H5OH। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा रोग। कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या नंबरिंग की थोड़ी गलती हो गई है मुझसे। विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो स्कर्वी। कौन सा रोग? स्कर्वी। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है? थायराइड ग्रंथि की। जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में। शराब के प्रभाव से होने वाला मुख्य रोग वसीय यकृत रोग। निम्न में से जंक फूड कौन कौन से हैं? बर्गर, पिज्जा, चिप्स, ये तीनों ही जंक फूड हैं, यानी उपयुक्त सभी। स्टीफन हेल्स ने पहली बार निम्न में से किस जंतु का रक्तचाप मापा था? तो घोड़े का मापा था। सिगरेट के धुएं में उपस्थित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है? फास्फोरिक अम्ल का, जो हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। सफेदी के लिए गोभी पर निम्न में से किसका छिड़काव किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का। नकली दवाओं का धंधा करने वालों को मृत्युदंड देने की सिफारिश किस समिति ने की है? मार्शेलकर समिति ने। अब आ जाते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो कौन सा? स्पाइगनो मैनोमीटर। पैरों की हड्डियां मुड़ जानी व घुटने का पास आ जानी कौन से विटामिन की कमी से होने वाले रोग के लक्षण हैं? ये विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स के लक्षण हैं। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो संतुलित भोजन कहते हैं। कुपोषण, लंबे समय तक जब पोषण के किसी एक पोषक तत्व की कमी आ जाती है तो किसी क्या कहते हैं उसे? कुपोषण। विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग के लक्षण। विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग के लक्षण जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ आना। मांसपेशी का संकुचन एवं तंत्रीय आवेग का संचरण किस तत्व द्वारा संपन्न होता है? सोडियम तत्व द्वारा संपन्न होता है। बाला या नारू रोग के रोगजनक कृमि का नाम लिखिए। इसके रोगजनक कृमि का नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। BMI का पूरा नाम शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स। रक्तचाप किसे कहते हैं? रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर जो दबाव डाला जाता है उसे रक्तचाप कहते हैं। किन मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए? हाई BP वाले के, उच्च रक्तचाप वाले मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़कर 140 मिलीग्राम पर डेलीटर में अधिक होने वाले व्यक्ति किस रोग से ग्रसित होते हैं? वो मधुमेह रोग से ग्रसित होते हैं। रक्त सत्यानाशी के बीजों को किस खाद्य तेल में मिलावट के रूप में मिलाया जाता है? सरसों के तेल में। नशीले पदार्थ हेरोइन को किस पादप से प्राप्त किया जाता है? पेपेवर सोमेनिफेरम नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। यह अफीम का ही एक वैज्ञानिक नाम है। अफीम है उसका ही एक एल्कोलॉइड पदार्थ है हेरोइन। क्वेश्चन नंबर 14। सामान्य स्वस्थ मनुष्य के रुधिर में भोजनियम ग्लूकोज का स्तर कितना होता है? उस भोजनियम ग्लूकोज का स्तर 70/100 मिलीग्राम डेली लीटर होता है। अब आ जाते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। तो लघुतरात्मक प्रश्नों में प्रश्न नंबर 11। संतुलित भोजन और कुपोषण से क्या तात्पर्य है?
तो इसमें लिख दें संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो, संतुलित भोजन कहलाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। कुपोषण, लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर में निम्न प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट प्रभाव पड़ता है, बच्चों का शरीर सूजकर फूल जाता है, उन्हें भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली एवं शुष्क, काली धब्बेदार होकर फटने लगती है, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, अंदर की ओर धंस जाती हैं। पीने योग्य जल के गुण लिखिए। पीने योग्य जल के गुण, जल में हानिकारक सूक्ष्मजीव नहीं होनी चाहिए। पीएच, जल का पीएच संतुलित हो यानी 7 हो। थर्ड, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। जल में आंखों से दिखने वाले कण एवं वनस्पति नहीं हो। अब क्वेश्चन नंबर 14 आता है, दूषित जल के दुष्प्रभाव। दूषित जल के दुष्प्रभाव है। फर्स्ट, यदि दूषित जल का उपयोग पीने के काम में लेते हैं तो हमारे अंदर बीमारियां, विभिन्न बीमारियों से हम ग्रसित हो जाएं। दूषित जल में विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि पाए जाते हैं जिनकी वजह से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी होता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती हैं। फोर्थ है, बाला या नारू रोग। ये हमारे राजस्थान में गंभीर समस्या है इसकी। यह रोग ड्रैकनकुलस मेडिनिसस नामक कृमि से पाया जाता है। यह भी गंदे पानी के कारण ही फैलता है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे हमेशा परपोषी के शरीर के बाहर जल में दे देती है। इससे दूषित जल के उपयोग से यह रोग दूसरे लोगों में फैल जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, अफीम के दूध में कितने प्रकार के एल्कोलॉइड या कौन से एल्कोलॉइड पाए जाते हैं? 30 प्रकार के एल्कोलॉइड पाए जाते हैं। फर्स्ट है मार्फिन, सेकंड कोडीन, थर्ड निकोडीन, फोर्थ सोमेनिफेरम फेरिन, फिफ्थ है पेपेवेरिन। तंबाकू से होने वाली हानियाँ। फर्स्ट है, तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना। सेकंड, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू सेवन करने से उनके भ्रूण के विकास की गति मंद पड़ जाती है। थर्ड, तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन हमारी धमनियों की दीवारों को मोटा करता है जिससे रक्तचाप, हृदय स्पंदन की रक्त दर बढ़ जाती है। फोर्थ, तंबाकू जैसे सिगरेट है उसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है जो हमारी लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देता है और ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम कर देता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण। इसके लक्षण है, जबड़े की मांसपेशियों कठोर हो जाती हैं जिसके फलस्वरूप जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है। मुंह में घाव व छाले और सूजन आ जाते हैं जो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। इसका कारण है गुटखा के उपयोग करने से यह रोग होता है। अब निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों में क्वासियोर रोग क्या है, इसके लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। क्वासियोर रोग यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हैं जिसके कारण यह कुपोषण शिकार हो जाते हैं। अधिकांशतः यह रोग छोटे बच्चों में पाया जाता है। किशोर अवस्था में गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त भोजन की अति आवश्यकता होती है। इसके लक्षण है, फर्स्ट, बच्चों का पेट फूल जाना, उन्हें भूख कम लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, त्वचा पीली व शुष्क हो जाती है, काली धब्बेदार होकर फटने लगती है, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन एवं अंदर की ओर धंस जाती हैं। इस स्थिति को मैरस्मस रोग भी कहते हैं। रोकथाम के उपाय। इस रोग से ग्रसित बच्चों को किशोर गर्भवती महिलाओं को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन कराना चाहिए। चिकित्सक से परामर्श लें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, समाज में अफीम चलन की प्रथा को कैसे रोक सकते हैं? समाज में अफीम चलन की प्रथा को रोकने के लिए हम निम्न कार्य करेंगे। फर्स्ट, हम लोगों को अफीम के नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देंगे। सेकंड, गम या खुशी के अवसर पर की जाने वाले अफीम मनुवार की प्रथा का विरोध करेंगे। जो माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए अफीम देती हैं उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे। उन्हें समझाएंगे कि बच्चों पे अफीम के गलत
लत लग जाती है और गलत प्रभाव पड़ता है। फोर्थ, हम अपने विद्यालय एवं अन्य विद्यालयों में अफीम के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव विषय पर कार्यशाला का आयोजन करेंगे। हम नुक्कड़ नाटक एवं रैलियां निकाल कर भी समाज में अफीम के चलन के विरुद्ध जन जागृति उत्पन्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण लिखिए। विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग, फर्स्ट, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी और इसके लक्षण, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। सेकंड, विटामिन बी, इसमें से बेरी रोग, जिसके हृदय की धड़कन कम हो जाना, पेशी एवं तंत्रिकाएं कमजोर होना। विटामिन B2, इससे कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लाविनोसिस रोग होता है, जिससे मुख के किनारे एवं होठों की त्वचा पर क्या फटना। और विटामिन B3 कमी से पैलेग्रा रोग होता है, जिससे जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ आना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, इससे क्या होता है? मसूड़ों में सूजन, खून का आना, त्वचा फटने लगती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, जिससे पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं एवं घुटने पास आ जाते हैं।